माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने पवित्र हृदय के विषय में सुना। पवित्र हृदय का मतलब है ईश्वर का प्रेम। अभी कई लोगों का एक प्रॉब्लम है, ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता है। ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं कर पाता है। हम लोग रिट्रीटों में अधिकतर जगहों पर सबसे पहला क्लास ईश्वरीय प्रेम के ऊपर लेता है। ईश्वर प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में और 16 में बार बार लिखा हुआ शब्द है ईश्वर प्रेम है करके। ईश्वर क्यों प्रेम है और उस प्रेम का अनुभव हमें क्यों नहीं मिलता? अनेकों लोगों के ये प्रॉब्लम है, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है। इस कारण लोग अन्य प्रेमों में जा रहा है। कोई नशे में जा रहा है, कोई मोबाइल में है, कोई इंटरनेट में है, कोई अन्य पापों में फंसा हुआ है, कोई धन के पीछे जा रहा है। ये सब क्यों है? जिसके हृदय में, जिसके मन में ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं है, वे धन के प्रेम में, मनुष्यों के प्रेम में, ये प्रेम नहीं कर रहा, वो नहीं प्रेम करता, इस प्रकार का कंप्लेंट करने वाला बन रहा है। एक ही कारण है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे हृदय में हम ईश्वर का प्रेम को अनुभव नहीं किया। हम लोग कई बार पूछते हैं लोगों से, विशेषकर मैं बच्चों को जब क्लास लेता हूँ, बच्चों से पूछना बड़े मजा आता है। तो बच्चों से एक सवाल करता हूँ, क्या आप लोग मम्मी पापा का प्यार को जानते हैं? कैसे आपको ऐसा लगता है मेरा मम्मी मुझे प्यार करता है, मेरा पापा मुझे प्यार करता है? कैसे मालूम है? तो बोलते हैं मम्मी पापा मेरे सारे ज़रूरतों को पूर्ति करता है, खाना बना करके देते हैं, पैसा देते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ाता है। बिल्कुल, इस संसारी की चीज़ें जो हमें मिल रहा है, हम उसका अनुभव कर रहा है, उसके साथ हम लोग ये बोलता है हाँ हमारा मम्मी हमें प्यार करता है, पापा प्यार करता है, फलाना व्यक्ति प्यार करता है। बाहरी रूप, रंग, बाहरी हंसी, मुस्कुराना या बातचीत को सुन करके हम प्रेम करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं। भौतिक बातों से हम इस प्रेम को नापता है। मान लो यदि मम्मी से जाकर के कुछ मांगा, 10 रुपया दे दो, यदि मम्मी दे देता है, वो मेरा मम्मी बहुत प्यारी है, अच्छा है, आई लव यू मम्मी, ये सब हम बोलेंगे। मान लो मम्मी ने उस किसी चीज को मना किया, तुम गंदी है बोलेगा, तो मुझे प्यार नहीं करता। इस प्रकार हम लोग प्यार को नापते हैं। यही हमारे मन में है, यही हमारा आदत है, यही हमने सीखा है। इस कारण हम ईश्वर के प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहा है। कई लोगों को मालूम ही नहीं है ईश्वर का प्रेम का क्या अर्थ है, किससे कहते हैं। बाइबल लेकिन हमें सिखाते हैं ईश्वर का प्रेम का क्या अर्थ है। यदि हम लोग रोमियो का पत्र पढ़ेंगे, रोमियो का पत्र अध्याय 5 बहुत ही सुंदर है। रोमन्स चैप्टर
5 उसका वाक्य 6 से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6 ऑनवर्स, रोमियो का पत्र दिया है 5 वाक्य 6 से। वहां पर लिखा है, हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। हम निसहाय ही थे, इसका क्या मतलब है? निसहाय अवस्था। मान लो हम कहीं कीचड़ में पड़ा हुआ है, पाप के कीचड़ में, दलदल में पड़ा हुआ था, कोई वहां उस कीचड़ में उतर करके हमें बचा नहीं सकता। हम उस कीचड़ में डूबते जा रहे, डूबते जा रहे, डूबते जा रहे। उस पाप के कीचड़ में जब निसहाय अवस्था में हम पड़ा हुआ था, उस निर्धारित समय पर हमें बचाने के लिए उस कीचड़ में उतरने वाले का नाम है ईसा मसीह। अपना प्राण अर्पित कर हमें प्राण देने वाला, हमें बचाने वाला मसीह। इसलिए लिखा हुआ है, वाक्य 7 में लिखा है, धार्मिक मनुष्य के लिए शायद कोई अपने प्राण अर्पित कर दे। अच्छे लोगों के लिए हो सकता है कोई प्राण अर्पित करने के लिए भी तैयार हो जाए। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने के लिए तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे, कीचड़ में पड़ा हुआ था। हम ईश्वर को जानता तक नहीं था, हम ईश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा था। उस कीचड़ निसहाय अवस्था में, पाप की अवस्था में मसीह हमारे लिए मर गए। मसीह ने अपने शरीर में हमारे पापों का प्रायश्चित किया। क्रूस पर तड़प तड़प कर अपना प्राण अर्पित कर वह मरकर हमें पाप मुक्ति दिया। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया, लव लेटर। ईश्वर ने हमें प्रेम का प्रमाण पत्र दिया। ईसा मसीह के द्वारा हम पाप के कीचड़ में पड़े हुए लोगों के पापों का प्रायश्चित कर अपना प्राण अर्पित करते हुए मसीह ने प्रेम का प्रमाण दिया। मैं योहन के सुसमाचार में जाना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16, हम सब जानते हैं इस वचन को। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 को हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। इसका मतलब ईश्वर का प्रेम ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को मिला। ईश्वर ने अपने पुत्र ईसा मसीह को हमारे लिए अर्पित कर प्रेम दिया, प्रेम किया। इसका मतलब ईश्वर का प्रेम ईसा मसीह हमें मिला। यह थोड़ा सा और, जिससे जो उसमें विश्वास करता है, जो ईसा मसीह में विश्वास करता है, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। इसका मतलब ईश्वर का प्रेम हमें अनंत जीवन देता है। मनुष्य का प्रेम आज बोला ये मुझे आई लव यू है, प्यार कर रहा है, इसके बाद कल कई ऐसा घटना मुझे मालूम है जिसको प्यार कर रहा है उनका कत्ल भी किया, मार डाला। वो प्रेम कहाँ है? मनुष्य भौतिक कुछ चीजों को देख करके सोचता है यही सब कुछ है, यही प्रेम है। ईश्वर को भी छोड़ करके, कलीसिया को छोड़ करके ऐसे प्रेम के पीछे भागने वाले लोग भी है। भौतिक प्रेम यही सब कुछ, इसके बाद मर जाता है, 2 दिन के बाद रोना रोना है। लेकिन समझे नहीं सत्य प्रेम को, सच्चा प्रेम को, जिसे ईश्वर ने हमें दिया ईसा मसीह के रूप में।
जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है उस ईश्वर के प्रेम को अपनाता है, अनंत जीवन को प्राप्त करता है। इसका मतलब ईश्वर का प्रेम हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। ईसा मसीह संसार में आकर, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 12 को पढ़ना चाहूंगा मैं। मेरी आज्ञा ये है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। उसके बाद क्या कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। सबसे बड़ा प्रेम के बारे में किसी का नहीं है जो मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करता है। जिस व्यक्ति के पीछे आई लव यू बोल करके प्रभु को, ईश्वर को, चर्च को, प्रार्थना को सब छोड़ करके भाग रहा है, उस व्यक्ति जो छोड़ करके आया उनको मारता है। इसे प्रेम नहीं कहते हैं। सच्चा प्रेम ईश्वर का प्रेम है। उस ईश्वरीय प्रेम के अभाव में आप इस प्रकार के प्रेम में जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में उस ईश्वर का प्रेम का अभाव है वे नशे में जाएगा, क्योंकि वहां खुशी मिल रहा है, उसको आनंद मिल रहा है। वो धन के पीछे, धन के लालच में जाएगा, दिन रात तो पैसा कमाने के विषय में। उसके मन में केवल वही है, पैसा उसके लिए प्रेम है। क्या कारण है? ईश्वरीय प्रेम उसके हृदय में नहीं होने के कारण। ईसा मसीह ने सिखाया सबसे बड़ा प्रेम है अपना प्राण अर्पित कर करके देने वाला प्रेम। तो ईसा मसीह ने वही किया, वो भी हम पापियों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं, हम पापियों के लिए हमारे पापों का प्रायश्चित के रूप में वो अपना प्राण अर्पित कर हमें आनंद जीवन देकर ये प्रेम का प्रमाण दिया। योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 4 में भी जाना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार और पत्र का क्या विशेषता है मालूम है? सबसे ज्यादा बाइबल के अंदर प्रेम के विषय में लिखने वाला व्यक्ति है संत योहन। क्या कारण है? मैंने एक कारण कल के क्लास में बताया था। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 26 में लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, योहन ने ईसा मसीह क्रूस पर पड़ा है। उस क्रूसित प्रभु क्रूस से जब क्रूस के नीचे की ओर देखा, वहां पर जिससे ईसा मसीह सबसे ज्यादा प्यार करता है उस शिष्य को देखा। और उस बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर योहन ने यही लिखा है जिसे ईसा मसीह ज्यादा प्यार करता था। वो प्रभु के छाती की ओर लेटने वाला, अंतिम भोजन के समय पर प्रभु की छाती की ओर लेटने वाला व्यक्ति, प्रभु के हृदय के करीब रहने वाला व्यक्ति था योहन। सबसे ज्यादा प्रभु का प्रेम का अनुभव करने वाला, क्योंकि क्रूस के नीचे खड़े होकर मेरे पापों का प्रायश्चित करने वाला मसीह को अनुभव करने वाला व्यक्ति था योहन। उसी योहन ने सबसे ज्यादा प्रेम के विषय में बाइबल में लिखा। तो योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 4 में वाक्य 8 में हमें मालूम है ईश्वर प्रेम है कर करके लिखा। इसके बाद वाक्य 9 में लिखा है, ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। तो योहन ने इसको अनुभव करने के बाद ये लिखा है। और वाक्य 10 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 10, ये भी एक मुख्य वाक्य है, उसको भी पढ़ लेता हूं।
ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया। पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया। यह है ईश्वर का प्रेम का पहचान। और प्रमाण पत्र क्या है? हम पापियों के लिए जीवन अर्पित किया। इसलिए उस ईसा मसीह में यदि हम विश्वास करेंगे, उस प्रेम में एक हो करके जिएंगे, हमें इस संसार की वस्तुओं की तुलना ईश्वरीय प्रेम से नहीं करेंगे। ईश्वर हम सबों को प्यार करता है। यही स्वीकार करते हुए हम उस प्यार को अनुभव कर सकता है। क्या स्वीकार करना है? ईसा मसीह मेरे लिए मर गया है, मुझे पाप मुक्ति दिया है, मुझे आनंद जीवन दिया है। ईसा मसीह मुझे प्यार करता है। ईश्वर का प्रेम मसीह के रूप में मुझे मिला है। ये बार बार बोल करके प्रभु का वो अनुभव करना जरूरी है। कैसे हो सकता है? ईसा मसीह ने ही सिखाया उस बात को। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 14 को अगर हम पढ़ेंगे, वाक्य 15 में है, वाक्य 22 में है, 23 में है, कई जगहों पर हम लोगों को मिलेगा। क्या प्रभु कहते हैं? उस प्रेम को अनुभव कैसे कर सकता है प्रभु? सबसे पहले वाक्य 15 को पढ़ रहा हूं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। हमें भी इसका मतलब मसीह को प्यार करना है करके लिखा। कैसे? प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम प्रभु का आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, प्यार कर रहा है। इसका मतलब जहां हम लोग प्रभु के नियम को, ईश्वर के नियम को, वचन के अनुसार जीवन जीता है, हम ईश्वर को प्यार कर रहा है। जब हम ईश्वर को प्यार करता है तभी हम ईश्वर का प्रेम को अनुभव कर पाता है। एक संत के विषय में मुझे याद आ रहा है। उनका नाम है संत गर्ट्रूड। उस संत गर्ट्रूड का यदि आपको कहीं किताब मिलता है, जीवनी पढ़ने के लिए मिलता है, जरूर पढ़ना। ईसा मसीह को इतना आंख बंद कर करके प्यार करने वाली एक संत है, संत गर्ट्रूड। हम लोग बोल सकता है एक प्रेमिका, उनका जो प्रेम जैसे हृदय से प्यार करने वाले, उनके बगैर में नहीं रह सकता, ऐसा प्यार करने वाले। एक दिन ईसा मसीह संत गर्ट्रूड को दर्शन दिया और पूछा, बेटे तुम क्या चाहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? इसका मतलब ईसा मसीह उस संत गर्ट्रूड का प्रेम में विवश हो गया। दर्शन देकर पूछते क्या चाहती है? संत गर्ट्रूड ने क्या मांगा मालूम है? बस मुझे आपका हृदय चाहिए, दिल चाहिए। किसी का हृदय दिल चाहने का मतलब है पूर्ण रूप से। इसका मतलब मुझे मसीह चाहिए, मुझे मेरे हृदय में मुझे यीशु चाहिए। यीशु ने क्या उत्तर दिया? यदि मुझे चाहिए, मेरा हृदय चाहिए, तो पहले तुम अपना हृदय मुझे दे दो। बस यही है ईश्वर का प्रेम को अनुभव करने का एक ही तरीका है, ईश्वर को प्रेम कर लो। यदि ईश्वर का हृदय आपको चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप से मसीह में एक होना आप चाहते हैं, आप पूर्ण रूप से अपने को प्रभु को अर्पित करो। दुनियाई चीजों को भूल जाइए। अन्य चीजें जो प्रभु से हमें दूर करता है, उसके प्रेम से दूर करने वाले जो भी चीज है, उसको हमारे से दूर कीजिए। तब तो संत पौलुस बोल पाया। रोमियो का पत्र अध्याय 8 वाक्य 31 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, चाहे भूखमरी हो, चाहे नग्नता हो, चाहे दूसरे द्वारा अपमान हो, निंदा हो, कुछ भी हो, ये कुछ मुझे ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा, मेरे विवाह में बाधा होगा, मुझे संतान नहीं हो रहा होगा, या मुझे ऐसा बीमारी है जिस बीमारी के कारण मैं बहुत दुखी है, ये सब मुझे मेरे ईश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर पाता, बल्कि इनके द्वारा
मेरा प्रेम ईश्वर से ज्यादा होगा, ये ज्यादा बढ़ेगा। संत पौलुस ये कहते हैं ऐसा प्रेम करने की जरूरत है। ईश्वरीय प्रेम का मतलब भी यही है, प्रभु हमें प्यार कर रहा है, हमारे लिए मर गया, ये स्वीकार करते हुए ईश्वर के उस वचन के अनुसार चलना शुरू करो। योहन का सुसमाचार 14-15 तो पढ़ लिया, अभी वाक्य 21 को पढ़ लेते हैं। 21, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरे पिता प्यार करेगा, और उससे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। वाक्य 21 को हृदय में लिखिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही ईश्वर का प्रेम है। जब हम ईश्वर की आज्ञा को पालन करेगा, इस प्रकार ईश्वर को प्रेम करेगा, तब ईश्वर हमें प्यार करेगा और प्रभु हमारे जीवन में प्रकट होगा। अर्थात हम जो प्यार कर रहा है ईश्वरीय प्रेम दूसरों को देना शुरू करेंगे। जहां कहीं भी हम रहेंगे उस ईश्वरीय प्रेम की खुशबू हम फैलाएंगे। और वाक्य 23, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेगा। अर्थात ईश्वरीय प्रेम से भरने के लिए, ईश्वर हमारे अंदर निवास करने के लिए हमें ईश्वर के नियमों का पालन करना है। ईश्वर के नियमों का पालन करना ईश्वर का प्रेम है, और इन नियमों का उल्लंघन करना पाप है। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 4, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 में लिखा, इन आज्ञाओं का उल्लंघन करना पाप है, उसका पालन करना ईश्वर का प्रेम है। इसका मतलब ईश्वर का प्रेम का अनुभव यदि आप नहीं करता है, इसका कारण, मुख्य कारण यही हुआ कि आप ईश्वर के नियम के अनुसार नहीं जी रहा है। ईश्वर का प्रेम का अनुभव केवल वही कर पाएगा जो ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीता है। बाइबल को पढ़ना, बाइबल को जानना, जो कलीसिया में सिखाता है उसके अनुसार चलना, प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना और मिस्सा बलिदान में भाग लेना, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना, यह सब प्रभु से हमें और अधिक जोड़ता है। इस प्रकार हम नियम का पालन करेंगे। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 3, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 3 में लिखा, ईश्वर का प्रेम का अर्थ यह है कि हम ईश्वर का नियम का पालन करता है। तो जिन लोग ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं कर रहा है, इसके लिए पहला कारण यही हुआ कि हम ईश्वर के नियम का पालन नहीं कर रहे, वचन के अनुसार, नियम के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है। और इस प्रकार जीवन जीते हुए हम अपने हृदय को पूर्ण रूप से प्रभु को देना, ताकि प्रभु पूर्ण रूप से हमारे अंतर निवास करेंगे। तब प्रभु का वो प्रेम का अनुभव हमें संसार की वस्तुओं से दूर रखेगा। जो कोई संसार के वस्तुओं को जो प्यार करता है, उनमें ईश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। ये भी संत योहन हमें सिखाते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 2, योहन का पहला पत्र अध्याय 2, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 16, 15 एंड 16। 15 में लिखा है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। पैसे के पीछे, मनुष्यों के पीछे, लड़कों के पीछे, लड़की के पीछे, वासना के पीछे
नशे के पीछे, ऐसे संसार की चीजों के पीछे जाओगे, उसको प्यार करोगे, तो क्या होगा? जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं निवास कर सकता। जो संसार को अधिक महत्व दे रहा है, संसार के पीछे पड़ा है, संसार की वस्तुओं के लालच में पड़ा हुआ है, उनमें ईश्वरीय प्रेम का अभाव मिलेगा। वो ईश्वर के नियम के अनुसार चल नहीं सकता। वाक्य 16 में लिखा है, संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का जो घमंड है, वह पिता से नहीं है बल्कि संसार से आता है, शैतान से आता है। मैंने इसका एक क्लास ले लिया है वाक्य 16 का, इसलिए उसमें नहीं जा रहा है। तो प्रेम का मतलब प्रभु को महत्व देना, प्रभु के वचनों को महत्व देना, वचन के अनुसार ईमानदारी से पवित्रता का जीवन जीते हुए प्रभु से जुड़ना, प्रभु को पूर्ण रूप से महत्व देना, पहला स्थान देना। इस प्रकार हम ईश्वर का प्रेम का अनुभव करेंगे। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 को भी पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा उत्पन्न करता है। अर्थात ईश्वर कोई अच्छा कार्य मेरे साथ करना चाहता है, तो मुझे कुछ देना चाहता है, प्रभु किसी और के मन में एक इच्छा उत्पन्न करेगा। मेरे बेटे राजन को कुछ देना है, उसके लिए प्रभु क्या करेगा? किसी और के मन में इच्छा उत्पन्न करेगा। वो इच्छा के अनुसार वो चीज उनके द्वारा मुझे देगा। तो उनको कहां से पैसा मिलेगा? इसके बाद लिखा हुआ है, और उसके अनुसार कार्य करने के लिए उसमें शक्ति भी प्रदान करता है, बल भी प्रदान, पैसा भी प्रदान करता है। मुझे मान लो एक पेन की जरूरत है, प्रभु एक पेन मुझे देना चाहते हैं, तो किसी और को ये एक आग्रह, हाँ ब्रदर राजन को एक पेन भेंट करना है, और पेन खरीदने के लिए या 5 रुपया चाहिए, वो प्रभु प्रबंध कर करके उनको देता है। तो प्रभु उनको पैसा दे करके वो खरीदेगा, वो मुझे भेंट करेगा। हम किसको थैंक यू बोलता है? थैंक यू ब्रदर बोलेगा। जिसने मुझे दिया उनको हम थैंक यू बोलता है। ये दिया, ये फलाना दिया, मेरा मम्मी ने मुझे कपड़ा दिया, मेरे पापा ने मुझे ये दिया, ये सब हम लोग दुनिया के लोगों को धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं, ईश्वर अपना प्रेम पूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में, अन्य लोगों में वो इच्छा उत्पन्न करता है और उनके द्वारा हमें देता है। चाहे हमारे माता पिता के द्वारा, चाहे अन्य लोगों के द्वारा हमें जो कुछ मिलता है वो प्रभु देता है। वो सदिच्छा देने की इच्छा उनमें प्रभु ने उत्पन्न किया, और वो देने का जो वस्तु, खरीदने का जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो पैसा, जो भी जरूरत है वो भी प्रभु ने दिया, इसलिए वो दिया। उनको भी जरूर धन्यवाद दीजिए। उससे बढ़ करके प्रभु को इन चीजों के लिए धन्यवाद देना, प्रभु का प्रेम को इस प्रकार पहचानना। यदि हम विजयी हुआ परीक्षा में, हमारी दिन रात का मेहनत नहीं, सफलता प्रभु देता है, यह विश्वास करना है। पढ़ने का बुद्धि प्रभु देता है, पढ़ाने वाले टीचर्स प्रभु ने दिया है। इस प्रकार सभी श्रेय प्रभु को देना हमें सीखना है, क्योंकि प्रभु यही करता है। मुझे एक और वाक्य होशिया का ग्रंथ को भी याद आ रहा है। होशिया का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 1 से बहुत अच्छा है। होशिया चैप्टर 11 वर्स 1 मैं डायरेक्ट वाक्य 3 में जाता हूं। मैं एफ्राइम को चलना सिखाया। एफ्राइम लाडला पुत्र, चलना सिखाया कौन? माता पिता हाथ पकड़ करके बच्चों को चलाता है, लेकिन यहां प्रभु कहता है मैंने एफ्राइम को चलना सिखाया, मैं उन्हें गोद में उठाया करता था, बोलता है। वाह! किंतु वे नहीं समझे
कि मैं उनकी देख रेख करता था, यही प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं हमारे दोस्त ने दिया, हमारे माता पिता ने दिया, फलाने ने दिया, लेकिन प्रभु स्वयं उनके द्वारा हमसे वो प्रेम दे रहा था। इसका मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ मिल रहा है, वो ईश्वर दे रहा है। मैं उन्हें दिया तथा प्रेम की बागडोर से टहलाता था। जिस तरह कोई बच्चे को उठा करके ले लेगा था, उसी तरह मैं भी उनके साथ व्यवहार करता था। मैं झुक कर उन्हें भोजन दिया करता। बच्चों को मम्मी पीछे पीछे चल करके जो झुक करके उनके मुंह में कहानियां बता करके जो खाना खिलाता है, यहां प्रभु बोलता है मैं झुक कर ऐसा खिलाता था। इसका मतलब मम्मी के द्वारा, दूसरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा प्रभु वो प्रेम प्रकट कर रहा था, लेकिन हम नहीं समझे। हम केवल मनुष्य को देखा। प्रभु का उस प्रेम का जगह, वो कालेपन हमारे अंदर रहने के कारण हम यहां वहां भटकता है, नशे में, गलत प्रेम संबंध में सब जाने का कारण है ईश्वरीय प्रेम का अनुभव हम नहीं करते हैं। इसलिए एक निर्णय कीजिए, आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का प्रेम को अनुभव करने का निर्णय करें। ईश्वर का प्रेम हम सबों को मिला है ईसा मसीह के द्वारा। ईसा मसीह हम सबों को मिला है। उन्होंने संसार में आकर हमारे पापों का प्रायश्चित कर मर करके अनंत जीवन के हमें योग्य बनाया। जो कोई ईसा मसीह में विश्वास करता है और अपना मुक्तिदाता के रूप में उन्हें स्वीकार कर उस प्रेम में एक होता है, उन्हें अनंत जीवन मिलता है। यही सबसे बड़ा प्रेम है। 1 लाख रुपया मिलना या घर मिलना, एक जीवन साथी मिलना, एक मोटर गाड़ी मिलना, ये नहीं। हमें अनंत जीवन ईसा मसीह के द्वारा मिला, मुक्ति मिला। ये सबसे बड़ा प्रेम है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 6:33, तुम सबसे पहले ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर लो, बाकी सब तुम्हें यूं ही मिलेगा। इस संसार में जीने के लिए जो धन चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बीवी चाहिए, जो कुछ चाहिए सब मिलेगा। सबसे पहले प्रभु को ढूंढो। यदि प्रभु आपको मिल गया, बाकी सब यूं ही मिल जाएगा। सबसे बड़ा प्रेम को टुकरा करके छोटे प्रेम, तात्कालिक प्रेम में हम लोग फंसे हुए हैं। इसलिए संसार के उस प्रेम को हम त्यागेंगे, ईश्वरीय प्रेम में आएंगे। ईश्वर के नियम का पालन करना, प्रेम उसी में है। तब ईश्वर हमारे अंदर आएगा, ईश्वरीय प्रेम से हम भर जाएगा। जो कुछ हमें मिल रहा है संसार से, प्रभु हमें दे रहा है, सब श्रेय प्रभु को देना शुरू करें। इस प्रकार प्रभु का उस प्रेम का अनुभव हम करते रहेंगे। निर्णय कीजिए, आप सबों के हृदय में प्रभु का प्रेम बसे, संसार का प्रेम से आपको मुक्ति मिले। ईश्वर को जीवन में प्रथम स्थान देना, निरंतर यीशु का नाम जपते हुए, तीरविंदियां बोलते हुए, प्रभु मेरा प्रेम है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है। यीशु को मैं प्यार करता हूं, आई लव यू जीसस। आदि तीरविंदी, छोटे छोटे जो शब्द के द्वारा जो बोलने वाला प्रार्थना तीरविंदी करते, चलते फिरते इन तीरविंदियों को बार बार हर सांस में प्रभु का नाम जपते हुए प्रभु से जुड़ने का निर्णय करें। प्रभु का नियमों का पालन करते हुए उस प्रेम का अनुभव करने का निर्णय करें। रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना हो, प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना निर्णय कीजिए। पाप से दूर रहना, पाप के अवसरों से दूर रहना प्रभु के करीब आने का एक तरीका है। नियमों का पालन करते हुए, प्रभु का आदर सम्मान करते हुए हम जीवन जिएंगे। निर्णय कीजिए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे, परिवार में शांति मिले,
आपके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।